अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे स्पेन रेजिडेंसी कार्ड के बारे में। कुछ अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वो मालूमात है जो पिछले 1-2 महीनों में मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो रेजिडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहे हैं, और कुछ नेशनलिटी से रिलेटेड भी कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसको इसमें कवर करूंगा ताकि आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं। उसके बाद इंग्लैंड ने एक और इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ एक नया कदम उठाया है। इस कदम की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुखालफत हो चुकी है, लेकिन इंग्लैंड ने आखिरकार इसको अडॉप्ट करने का फ़ैसला किया। इस पर तफसीली बात करूंगा और आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद सितंबर के कोर्सेज़ जो फ्री कोर्सेज़ है वो हुकूमत स्पेन ने लॉन्च कर दिए हैं। इस पे आप लोगों के साथ बात करूंगा और लिंक भी शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे पारो और अमदाद के बारे में। 3 सज़ाएँ मुकर्रर की हैं। अगर आप इसमें कुछ भी मसला करते हैं वो 3 तरह की सज़ाएँ आपको दी जाएंगी। इस पे बात करूंगा और इसका लिंक भी प्रोवाइड करूंगा वीडियो के आखिर में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं स्पेन रेजिडेंसी कार्ड के बारे में। अभी रिसेंटली एक दोस्त का जो है वो कमेंट आया और काफ़ी अहम कमेंट था। बहुत ज़्यादा मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर तफसीली बात करूं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं हमारी कम्युनिटी के। मैं समझता हूँ कि 90% लोग ऐसे हैं जो कि काम ख़राब करने के बाद सोचते हैं कि अब हमें पूछ लेना चाहिए या मुझे करने से पहले पूछना चाहिए था, ये मैं कहीं गलत तो नहीं कर बैठा, कल को ऐसा ना हो कि मेरे पेपर ही जाते रहे, मुझे रिजेक्शन का सामना हो। तो ऐसा ही होता है। ये तमाम काम करने से पहले आपने पूछना है, बाद में नहीं पूछना, क्योंकि बाद में तो फिर आपको मालूम है कि वो जो करना होता है फिर हुकूमत ने करना है और तनखीरिया नहीं करना है, और वो आपको मालूम है क्या होता है, वो फिर रिजेक्शन होती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा केयरफुल है। आपको मालूम है कि रैगो सोशल लें, रैगो लिबराल लें या रैगो फार्मासियोन लें, कितना मुश्किल है इसको लेना और आगे चलाना। और आगे आप जब छोटी सी किसी गलती की वजह से अपना स्टेटस गंवा बैठते हैं तो दोबारा आप ज़ीरो पे चले जाते हैं। मैं बार बार पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कहता जाऊँ, जो है वो अमूमन तौर पे आपने जब तक आपको PR नहीं मिलती आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और जब तक आपको नेशनलिटी नहीं मिलती तो उस वक्त तक बहुत 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 ज़्यादा एहतियात करनी है। PR वालों को भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है मुख्तलिफ नौइयत की वजह से, लेकिन नेशनलिटी जब आपको मिल जाती है तो फिर इतना आसान नहीं रहता। फिर भी जो है हमारा ये फ़र्स्ट मुल्क नहीं है, फिर भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन फिर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि आप कितना अरसा बाहर रहे, कितना काम किया, कितना काम नहीं किया, ये छोटे छोटे कानून जो हैं फिर आप पे लागू नहीं होते। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। अब इन भाई का क्वेश्चन है कि टेम्परेरी रेजिडेंसी जो है, जो पहली 1 साल की, 2 साल की और आगे 2 साल की, मैं तमाम को कवर करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि जब आपका कार्ड ख़त्म होने वाला होता है तो आप उसको 2 महीने पहले और 3 महीने बाद तक रिन्यू करवा सकते हैं। 2 महीने पहले, 3 महीने बाद तक। लेकिन ये याद रखें आप सफ़र नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुल्क चले जाते हैं और वहाँ पे वो यही समझते हैं कि अभी 3 महीने बाद तक हम रिन्यू करवा सकते हैं तो सफ़र भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। सफ़र आपने वो एक्सपायर होने से पहले पहले करना है, वरना आपको बाई एयर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ स्पेन के अंदर हैं आप और आपका कार्ड ख़त्म हो चुका है, आप 2 महीने पहले उसको रिन्यू करवा सकते हैं ख़त्म होने से, और 3 महीने बाद तक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पहली रैगो सोशल है या रैगो लिबराल है और या रैगो फार्मासियोन है, और अब आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं। रैगो फार्मासियोन का थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है, क्योंकि उसमें अभी आपने तरवाखो परमिशो दी तरवाखो लेना होती है। मैं यहाँ पे जो भाई ने भी कमेंट किया वो भी रैगो सोशल का किया और रैगो लिबराल के दोनों को कवर करते हैं कि जब आप ले लेते हैं और आपकी पहली रिन्यूएशन होती है, आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने जिस बंदे से पहले कॉन्ट्रैक्ट लेकर रैगो सोशल ली थी उसी बंदे के साथ कोशिश करें, कम से कम जो है कोशिश तो करनी चाहिए पूरा साल ही आपका कॉन्ट्रैक्ट चले, लेकिन कम से कम 6 महीने आपका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ चला होना चाहिए। उसके बाद ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपका एक आलता आपने यहाँ पे चलाया हुआ है और दूसरा आलता जो है आपने दूसरे सूबे में चलाया हुआ, वो तो ख़ुद आपने आप बैल मुझे मार
वाली कहावत पे अमल करना है और आपके इसी पे रिजेक्ट हो जाने हैं कि आप डेली एक सूबे से दूसरे सूबे किस तरह काम करने जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पे आपने वहाँ पे फेक कॉन्ट्रैक्ट चलाया हुआ। इस तरह की गलती नहीं करनी जो कि अमूमन तौर पे लोग करते हैं, और इस दोस्त ने पूछा भी है कमेंट में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद ये याद रखें कि आप ज़्यादा आल तक चलाने की कोशिश बेशक ना करें। जब आपको 2 साल मिल जाती है, फिर आपको फैमिली की परमिशन मिलती है मंगवाने की, तो उस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट चला लें। पहले ही रेजिडेंसी पे अपना 100% फोकस जो है वो अपने डॉक्यूमेंट आगे रिन्यू करवाने पे लगाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट पहले साल वाली पे ही हो जाते हैं। इसको सही तौर पे चलाएं, टैक्स सही पे करें, कोशिश करें जहाँ से आपकी रैगो सोशल निकली है वहीं पे 1 साल कॉन्ट्रैक्ट चले। बेशक आपको थोड़ा लॉस हो जाए, लेकिन वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट चला के अपनी 2 साल कार्ड लें, और उसके बाद जो है आप अपनी फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका टाइम लीगल और आपका टैक्स पे होता रहता है, आपके राइट्स बढ़ते रहते हैं। और वही बात है कि जब आप 5 साल यहाँ पे लीगल गुजार लेते हैं, तो आपकी PR जो है जब आपको मिल जाती है, तो फिर आपकी चांसेस सिक्योर हो जाते हैं। कोई बड़ा खुदा खासा आपसे जुर्म सरजद ना हो, वरना कोई भी मसला नहीं होता। इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम बातों पे आपने अमल करना है, तभी आपकी रेजिडेंसी जो है महफूज रह सकती है। और कोशिश करें कि इन तमाम मामलात में आप पे कोई भी केस ना हो, कोई भी क्रिमिनल छोटा बड़ा कोई भी किसी तरह का भी लड़ाई झगड़े का, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा जो है ये अभी देख रहे हैं। जो भी बंदा डोमेस्टिक वायलेंस में मुलव्वस पाया जाता है, उसको रेजिडेंसी से दूर की बात, उसकी नेशनलिटी भी आगे जो है वो फावराबले नहीं होती। इस वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अभी दोस्तों इंग्लैंड ने एक नई चाल चली है, जो कि आज से 1-2 साल पहले इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई और उसके बाद इन्होंने इस मंसूबे को छोड़ दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये अब लोगों के फेस को जो है वो जज करेंगे, उनकी शनाख्त करेंगे, और उसमें से इलीगल इमिग्रेंट्स भी पकड़ेंगे और क्रिमिनल्स भी पकड़ेंगे। असल में उनका कहना क्रिमिनल है, लेकिन इनके टारगेट्स इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ भी हैं। होगा क्या कि ये मुख्तलिफ़ कैमरास में मुख्तलिफ़ पिक्चर्स उनमें ऐड कर देंगे, और वो कैमरास के आगे गलियों मोहल्लों में सड़कों पे जो लोग गुज़र रहे होंगे, वो कैमरे उनकी शनाख्त करेंगे। ये वो कैमरे होंगे जो स्ट्रीट्स में लगे होते हैं, चौकों में लगे होते हैं लोगों के ऊपर सिक्योरिटी के लिए। उन कैमरों में ये अब ये टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते हुए लोगों को पकड़ सकेंगे, जिस पे काफ़ी ज़्यादा वंस अगेन क्रिटिसिज्म शुरू हो चुकी है। अब देखते हैं दोबारा से ये मंसूबा अपना तर्क करते हैं या कि इसी तरह चलाते हैं। इसका लिंक मैं नीचे आपको लिंक नंबर 1 दे दूंगा, आप इसको ख़ुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं सितंबर की और फ्री कोर्सेज़ की। जैसे कि आप जानते हैं रैगो फार्मेशन वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कोर्सेज़ की। छुट्टियों का पीरियड गुजर चुका है, सितंबर आ चुका है, और सितंबर के लिए जो सेपे है उसने फ्री कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट कर दी है। सेपे से आप कर सकते हैं, इनम से कर सकते हैं, और मुख्तलिफ दूसरे जनता मिनतों के अदारे हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। रैगो फार्मेशन वाले अमूमन मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए आपकी जनता मिनतों, जहाँ पे आपकी पदरोना मिनतों है। उनके ऑफिस में जाएं और उनको कहें कि मैं फ्री कोर्स करना चाहता हूँ, ये जो कोर्स करना चाहता हूँ। आज से 6 महीने साल पहले लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि रैगो फार्मेशन के लिए कौन से कोर्सेज़ करें, लेकिन अब बेशुमार हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्सेज शुरू कर दिए, ना सिर्फ बल्कि उन्होंने पहले कार्ड भी ले लिए हैं। आप बाहर निकलें, लोगों से बातचीत करें, आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कि इस पर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ रैगो उन्होंने फार्मेशन ले लिया, कार्ड ले लिया है। तो इस वजह से ये तमाम काम करेंगे तो आप आगे निकलेंगे और एक्टिव होंगे, तो आगे आपको ये स्टेटस मिलेगा। तो इस वजह से सेपी से आप इनका सीता लेके जा सकते हैं, इनके कोर्सेज़ का पता कर सकते हैं। बेशुमार ऑप्शंस हैं जो अभी अनडॉक्यूमेंटेड लोग भी उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। पार और अमदाद के बारे में हुकूमत ने एक नई अनाउंसमेंट की है कि अब 3 कैटेगरी में आपको रखा जाएगा। इन 3 कैटेगरी में मुख्तलिफ 3 सज़ाएँ दी जाएंगी। अगर आप अमदाद ले रहे हैं, पारो ले रहे हैं, आपको पता है कि पारो लेते हैं तो दिमादादी एम्प्लियो हर 3 महीने बाद आपने फ़िल करना होता है। पारो आपकी ख़त्म हो गई, अमदाद लग गई, फिर भी आपने दिमादादी एम्प्लियो हर 3 महीने बाद फ़िल करना है।
दिमादारी एम्प्लियो ये होता है कि आप काम की तलाश कर रहे हैं और हुकूमत के एक दफ्तर में जाके, जिसको सुख का ऑफिस बोलते हैं, वहाँ पे जाके आपने हाज़िरी लगाना होती है। तो वहाँ पे आपने हाज़िरी लाजमी लगाते रहना, तभी आपकी अमदाद भी कंटिन्यू रहेगी। बहुत सारे लोग पारों तक लगाते हैं, उसके बाद अमदाद एक मरतबा लगवा ली, वो समझते हैं 2 साल के लिए सिलेक्ट हो गया, वो फिल नहीं करना, लेकिन वो करना है। उसी की बेस पे आपको अमदाद मिल रही है। अगर आप फिल नहीं करते तो पहली तो सज़ा आपको ये होगी कि आपकी वो अमदाद जाती रहेगी और आपको वो नहीं मिलेगी, और आपकी पारो है तो पारो जाती रहेगी, वो भी आपको दोबारा लगवाना पड़ेगी और दोबारा फिर आसानी के साथ नहीं लगेगी। दूसरा जो है वो ये है कि आप दिमादारी एम्प्लियो के फिल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत आपको कुछ ना कुछ जॉब्स भेज रही है कि आप ये जॉब कर सकते हैं, आपसे रिलेटेड है, ये जॉब कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप जो हैं वो जॉब नहीं करते, तो ये दूसरी गिरावे होगी, उस पर भी हुकूमत आपसे एक्शन ले सकती है। और तीसरी मुई गिरावे जो है वो ये है कि आप अगर कोई फ्रॉड करते हैं तो आपकी पारो भी जाती जा सकती है, आपकी इमदाद भी जा सकती है, और आपके आने वाले वक्त में पाबंदी भी लग सकती है। दोस्तों, इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको तफसील के साथ, डिटेल के साथ ख़ुद भी पढ़ सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।